कि दोस्तों सी प्रोग्राम सीरीज पार्ट 2 में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था सी लैंग्वेज के अंदर पहला प्रोग्राम कैसे बनाया जाता है, जिसमें कोड था डिस्प्लेयर नेम के बारे में कि आपका नाम डिस्प्ले करे या स्टैटिक कोई स्टेटमेंट डिस्प्ले करने के बारे में। और उस वीडियो में मैंने सी लैंग्वेज में सी प्रोग्राम में जितने भी नेसेसरी स्टेटमेंट आते हैं या फिर फंक्शंस आते हैं उसके बारे में डिटेल्स में बताया था। आज की वीडियो में हम देखेंगे एंटर टू डिफरेंट वैल्यूज एंड डिस्प्ले देयर सम। दैट मीन्स दो अलग अलग वैल्यू कीबोर्ड के थ्रू हमें एंटर करनी है और उसका एडिशन क्या होता है वो प्रिंट करवाना है, वो डिस्प्ले करना है। तो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम देखते हैं कोड के थ्रू। सबसे पहले टर्बो सी की हेल्प से सी का एडिटर ओपन करना है। जैसे एडिटर ओपन हो जाए न्यू फाइल क्रिएट करनी है। इसके लिए हमें फाइल मेनू में जाके न्यू पे क्लिक करना है और स्क्रीन को फुल करने के लिए F5 प्रेस करते हैं। और प्रोग्राम बनाने के जो स्टेटमेंट है नेसेसरी स्टेटमेंट में है, उसमें पहला स्टेटमेंट था इंक्लूड वाला, हैज इंक्लूड स्टेटमेंट। मगर उससे पहले मैं अभी डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में इस प्रोग्राम किसके लिए बनाते हैं वो भी लिख लेता हूँ। तो डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में हम कमेंट में लिखेंगे अ प्रोग्राम टू एंटर टू वैल्यूज एंड डिस्प्ले देयर सम। देन फर्स्ट स्टेटमेंट विल बी हैज include stdio.h. Right. Next statement will be has include ponyo.h. ये दोनों स्टेटमेंट क्यों लिखते हैं वो आगे की वीडियो में मैंने क्लियरली बता दिया है। उसके बाद आएगा void main, then curly bracket start and over, फिर क्लियर स्क्रीन को क्लियर करने के लिए और गेट ch, आउटपुट देखने से पहले स्क्रीन को होल्ड करने के लिए। अब इस प्रोग्राम में दो वैल्यू इनपुट करनी है और बाद में उसका सम करना है। तो पहले क्या करना पड़ेगा, इस दो वैल्यू जो यूजर इनपुट करेगा उसको हमें कहीं पे स्टोर करानी पड़ेगी। तो उसके लिए हमें चाहिए वेरिएबल। ये वेरिएबल क्या है वो आपको थ्योरेटिकल पोर्शन में मिल जाएगा। ये वेरिएबल इज अ नेमिंग स्टोरेज लोकेशन। वेरिएबल एक नाम वाली जगह है जिसमें हम वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें दो वैल्यू इनपुट करने के लिए चाहिए, तीसरा वेरिएबल उसका एडिशन स्टोर करने के लिए चाहिए। और वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ेगा सी लैंग्वेज के अंदर। जितने भी वेरिएबल हम प्रोग्राम में यूज करने वाले हैं वो सब एक साथ पहले डिक्लेयर कर देने हैं। और यहाँ पे मैं 3 वेरिएबल डिक्लेयर करने वाला हूँ, मगर डिक्लेयर करने से पहले आपको उसके साथ डेटा टाइप भी लिखनी पड़ेगी। तो ये डेटा टाइप क्या है, डेटा टाइप क्यों लिखते हैं कि हम जो वेरिएबल बनाने जा रहे हैं उस वेरिएबल में किस प्रकार की वैल्यू स्टोर करनी है, कौन सी टाइप की वैल्यू स्टोर करनी है वो डिसाइड करेगा डेटा टाइप। इंटीजर है या कैरेक्टर, फ्लोट, डबल, लॉन्ग एक्सेट्रा। तो अभी हमें जो वैल्यू इनपुट करनी है इस प्रोग्राम में मैं जो वैल्यू इनपुट करने वाला हूँ वो इंटीजर वैल्यू है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे टाइप करूँगा इंट, देन नेम ऑफ द वेरिएबल a, b एंड थर्ड वेरिएबल इज आंसर। 3 वेरिएबल पहले डिक्लेयर करने हैं, उसके बाद यूजर के थ्रू वैल्यू इनपुट करवानी है। तो यूजर को प्रॉपर मैसेज मिलना चाहिए कि मुझे क्या एंटर करना है। इसके लिए एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखता हूँ जिसमें रहेगा एंटर फर्स्ट वैल्यू। यूजर इस स्टेटमेंट को पढ़ के देख सकेगा, उसको पता चलेगा कि किस टाइप की वैल्यू यूजर को एंटर करनी है। उसके बाद जो भी वैल्यू कीबोर्ड के थ्रू यूजर एंटर करेगा उसको स्टोर करानी है हमें वेरिएबल में। तो उसके लिए लिखना पड़ेगा स्कैनफ। स्कैनफ के अंदर 2 आर्ग्यूमेंट आएंगे। पहला आर्ग्यूमेंट रहेगा फॉर्मेट कैरेक्टर। फॉर्मेट कैरेक्टर क्यों लिखते हैं कि कौन से टाइप की वैल्यू यूजर के थ्रू एंटर करानी है वो डिसाइड करेगा फॉर्मेट कैरेक्टर। और यहाँ पे
इंटीजर टाइप की वैल्यू है तो फॉर्मेट कैरेक्टर रहेगा %d और कोमा करके सेकंड आर्ग्यूमेंट रहेगा कौन से वेरिएबल में वो वैल्यू स्टोर करानी है। तो इसके लिए हम पहले लिखेंगे नेम ऑफ द वेरिएबल, बट सिर्फ नेम ऑफ वेरिएबल लिखने से वैल्यू कहाँ स्टोर होगी वो पता नहीं चलेगा। तो इसके लिए हमें उसका एड्रेस डिफाइन करना पड़ेगा, एड्रेस देना पड़ेगा। तो वेरिएबल के नाम के आगे लिखना पड़ेगा एम्परसेंड। एम्परसेंड इज अ एड्रेस ऑपरेटर। एड्रेस ऑपरेटर है, उसकी हेल्प से पता चलेगा कि वेरिएबल ए का एड्रेस मेमोरी में कहाँ पे है और यूजर जो भी वैल्यू एंटर करेगा वो ए के एड्रेस में स्टोर होगी। ऐसे ही हमें दूसरा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, एंटर सेकंड वैल्यू। फिर अगेन स्कैनफ स्टेटमेंट, %d and name of the second variable preceding with ampersand। दो वेरिएबल इनपुट हो जाने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस स्टेटमेंट रहेगा प्रोसेस करने का। तो प्रोसेस कौन सी करनी है यहाँ पे? एडिशन की। तो इसके लिए हमारे पास एक वेरिएबल है आंसर। आंसर के अंदर हम प्रोसेस करेंगे a प्लस b की। अब दो वैल्यू इनपुट हो गई है, दोनों वैल्यू का सम भी हो गया है, मगर वो सम आंसर नाम के एक वेरिएबल के अंदर है। तो उसको प्रिंट कराने के लिए स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा printf, देन प्रॉपर मैसेज प्रिंट करेंगे द एडिशन इज, और फिर वैल्यू कहां से लानी है? आंसर में से। तो अगेन यहाँ पे लिखेंगे फॉर्मेट कैरेक्टर और दूसरा आर्ग्यूमेंट रहेगा कि कौन से वेरिएबल में से ये जो %d है उसकी वैल्यू लानी है। तो यहाँ पे हम वेरिएबल का नाम लिखेंगे आंसर। आप देखेंगे यहाँ पे ये प्रिंटफ के अंदर डबल कोटेशन में लिखा है द एडिशन इज। द एडिशन इज अ मैसेज एंड %d एक वेरिएबल में से वैल्यू ला के यहाँ पे प्रिंट करेगा। तो वेरिएबल का नाम लिखना पड़ेगा कोमा के पास, मीन्स डबल कोटेशन के बाहर। और इतना लिखने से आपका प्रोग्राम का कोड अभी कंप्लीट है। तो सबसे पहले एग्जीक्यूट करने से पहले पहला काम है उसको सेव करने का। सेव करने के लिए शॉर्टकट की है F2। जैसे आप F2 प्रेस करेंगे एक स्क्रीन आएगी आपके सामने, वहां पे noname.cpp उसको डिलीट करके आपका प्रोग्राम जो है उसके मुताबिक उसका नाम टाइप कीजिए। और मैंने यहाँ पे नाम रखा है एड, मगर उसके पीछे .c एक्सटेंशन कंपलसरी आपको लिखना है। उसको सेव कर दीजिए ओके प्रेस करके। अब एग्जीक्यूट करना है, मगर एग्जीक्यूट करने से पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि आपका जो प्रोग्राम है सोर्स कोड है उसमें कोई एरर है कि नहीं। तो उसके लिए आपको प्रेस करना पड़ेगा Alt+F9 जो कि चेक करेगा एरर है कि नहीं। जैसे आप प्रेस करेंगे Alt+F9 आपके सामने एक स्क्रीन आएगी, उसमें लिखा रहेगा वार्निंग्स कितनी है आपके प्रोग्राम में। अभी वार्निंग 0 है और एरर भी 0 दिखा रही है, दैट मीन्स योर प्रोग्राम इज एरर फ्री। और नीचे लिखा है सक्सेस, प्रेस एनी की। कोई भी की प्रेस करेंगे आप वापिस एडिटर में आएंगे। अब उसको एग्जीक्यूट करना है तो Ctrl F9 प्रेस करना पड़ेगा। Ctrl F9 प्रेस करेंगे तो आपको एक पहली स्क्रीन दिखाई देगी। पहला स्टेटमेंट आएगा एंटर फर्स्ट वैल्यू। आपको वहां पे कोई भी वैल्यू इनपुट करनी है। सपोज आई एम टाइपिंग 50, देन जैसे ही 50 टाइप करके एंटर प्रेस करेंगे नेक्स्ट स्टेटमेंट आएगा एंटर सेकंड वैल्यू। यहाँ पे आप दूसरी वैल्यू टाइप कीजिए। मैंने टाइप किया 100 टाइप करके जैसे आप एंटर लगाएंगे 100 और 50 ये दोनों का एडिशन होके नेक्स्ट लाइन में आपको दिखाएगा। यहाँ पे लिखा है द एडिशन इज 150, दैट मीन्स पहली और दूसरी वैल्यू का सम होके नेक्स्ट मीन्स थर्ड स्टेटमेंट में आपको दिखाई देगा द एडिशन इज 150। वापिस एंटर करेंगे आपकी मेन स्क्रीन में आ जाएंगे। तो ये था 2 वैल्यूज एंटर करके उसका सम प्रिंट करने का प्रोग्राम। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नया एक प्रोग्राम। थैंक यू।